हेलो बीएससी थर्ड ईयर। कैसे हैं बेटा आप? तो आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्या स्टार्ट करेंगे? एनालिटिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। काफ़ी बच्चों का क्वेरी था, सर प्लीज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री पे वीडियो बनाइए। तो आज हम लोग टाइट्रेशन में एक टाइप पढ़ेंगे। ऑफलाइन बच्चे पढ़े होंगे हमसे, टाइट्रेशन कई प्रकार का मैंने पढ़ाया था। तो उस टाइट्रेशन में रेडॉक्स टाइट्रेशन होता है, ठीक है। और उस रेडॉक्स में एक होता है आइडियोमेट्री और आइडोमेट्री। तो आइडियोमेट्री और आइडोमेट्री से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज वन शॉट में आपको बताने का प्रयास मैं करूंगा, और काफ़ी देहाती भाषा में, एकदम भोजपुरी में समझेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन हो सके। क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत से बच्चे ऑफलाइन नहीं पढ़े हैं। बात समझ में आ रही है? तो जो बच्चे पढ़े हैं उनका तो रिवीजन हो जाएगा, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनका भी क्या हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आओ, तो हम बेटा देखेंगे क्या रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स आपको मालूम ही है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जिसमें हो, वह दो प्रकार का था। एक होगा आइडियोमेट्री, आयोडियोमेट्री, IODIOMETERY, आइडियोमेट्री, ठीक है। और दूसरा है आइडोमेट्री। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो आइडियोमेट्री में देखो, आई स्टैंड फॉर, आईओ मतलब आयोडीन, यहां आई मतलब क्या होगा, आयोडीन। डाई मतलब डायरेक्ट, TITRATION, डायरेक्ट टाइट्रेशन, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट होगा बेटा, पॉइंट वाइज समझा रहा हूं कि आइडियोमेट्री में आयोडीन लिया जाता है ना, देहाती भाषा में समझो, आयोडीन लिया जाता है। तो पहला ही क्वेश्चन बन सकता है कि आइडियोमेट्री में हम सैंपल के रूप में क्या लेते हैं, आयोडीन लेते हैं। सैंपल मतलब नोन, ठीक है। क्या लेते हैं, आयोडीन लेते हैं, ठीक है। यह एक डायरेक्ट टाइट्रेशन है। क्या है? डायरेक्ट टाइट्रेशन। देखो टाइट्रेशन कई प्रकार का होगा, एक होता है बैक टाइट्रेशन, बैक, एक होता है डायरेक्ट। तो होता डायरेक्ट मतलब क्या है, टाइट्रेशन आप जानते हो ना हो कि नोन की सहायता से अननोन की सब कुछ ज्ञात करना ही टाइट्रेशन होता है। तो जो भी ऐसा होता है कि नोन मतलब जो सब पता हो, कंसंट्रेशन, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी सब पता हो, तो नोनवा की सहायता से अननोन का जानना ही क्या कहलाता है, डायरेक्ट टाइट्रेशन। समझ में आ रहा है? सॉरी, हाँ, नोन की सहायता से अननोन को जानना क्या कहलाएगा, डायरेक्ट टाइट्रेशन। क्लियर हो रहा है? और उसमें अननोन की सहायता से नोन का जानना क्या होगा, बैक टाइट्रेशन, वो आइडोमेट्रिक होगा। तो यह एक डायरेक्ट टाइट्रेशन है, इसमें आयोडीन लिया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट, इसमें आयोडाइड बनता है। क्या बनता है? आयोडाइड बनता है। सारे पॉइंट याद रखिएगा, फिर आइडोमेट्री में क्लियर होगा, ठीक है। 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि आयोडीन लिया जाता है, यह एक डायरेक्ट टाइट्रेशन है, और इसमें आयोडाइड आयन बनता है। क्लियर हो रहा है? अगला पॉइंट जो होगा कि जो आयोडीन लिया जाता है वह काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब काम करने का क्या हो गया कि आयोडीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। आयोडीन का रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझ में आ रहा है? बेटा आयोडीन लिया जा रहा है और आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। मतलब ये केहू से इलेक्ट्रॉनवा ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉनवा जब ले रहा है तो उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, अपने ड्यूस हो रहा है, ठीक है। और किससे ले रहा है, तो इसमें लेते हैं सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट लेते हैं, जो किसकी तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो बेटा जब यह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो इसका मतलब सोडियम थायोसल्फेट का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। काफी है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा आइडियोमेट्री में, ठीक है। इसमें पीएच कितना होता है, पीएच 5 से 8 के बीच में, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा कि आइडियोमेट्री एक डायरेक्ट टाइट्रेशन है जिसमें आयोडीन लिया जाता है
आयोडीन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या, इसका रिडक्शन होता होगा, रिडक्शन होने के बाद आयोडीन किस में चले जाता है, आयोडाइड आयन में। ठीक है, देखो होता क्या है, ठीक। अगला पॉइंट क्या बताना चाह रहा हूं मैं, अंतर के लिए 1 2 3 4 पांचवा पॉइंट है लिख रहा हूं मैं कि आइडियोमेट्री में आयोडीन जो लिया जाता है ना, आयोडीन कोनिकल फ्लास्क में लिया जाता है। किस में लिया जाता है, कोनिकल फ्लास्क में। ये क्या होगा, कोनिकल फ्लास्क, और आइडोमेट्री में यह आयोडीन फ्लास्क होगा। ये सब बेसिक डिफरेंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे आपके बन सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप ले लो सोडियम थायोसल्फेट ले लो, सोडियम थायोसल्फेट आप ले लीजिए, जो किसकी तरह काम करेगा, बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट। ये सब मैं पढ़ाया हूं क्लास में, बस 1 शॉट है, बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूं, केवल जहां से क्वेश्चन राइज हो सकता है मैं वहीं जा रहा हूं। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, देखिए इसका रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो सोडियम थायोसल्फेट इलेक्ट्रॉन देगा, किसको देगा, यहाँ पे हम क्या लेंगे, आयोडीन लेंगे। ठीक है, आयोडीन, और इसमें हम डाल देंगे Ki, पोटेशियम आयोडाइड। क्यों, क्योंकि इसमें पानी लिया जाता है, पानी में आयोडीन सॉल्युबल नहीं होता है, तो ये Ki डालने से पॉलीहेलाइड आयन बनेगा और आयोडीन पानी में क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान सुनिएगा। अब यहां से सोडियम थायोसल्फेट इसमें क्या होगा, गिरता जाएगा, तो सोडियम थायोसल्फेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब यह इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, त्याग रहा होगा। तो त्यागने का तात्पर्य क्या है कि आयोडीन इसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर क्या बनाता होगा, आयोडाइड आयन। तो आइडियोमेट्री में आयोडीन लिया जाता है और क्या बनता है, आयोडाइड आयन बनता है। क्लियर हो रहा है, बोलो, आइडियोमेट्री में आयोडीन लिया जाता है और क्या बनता है, आयोडाइड आयन बनता है। यह हो गया आइडियोमेट्री, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं उठेगा। बस ये सब पीएच कितना है, कोनिकल फ्लास्क, डिफरेंस दोनों में पूछा सकता है, या विच वन इज द करेक्ट। तो करेक्ट पॉइंट याद रखिएगा, इतना याद रखेंगे, इनकरेक्ट आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हैप्पी बर्थडे करने जा रहा हूं। ठीक है, दूसरा देखो, आइडोमेट्री, इसमें हम आयोडाइड लेते हैं, उसमें आयोडीन ले रहे थे। यह एक प्रकार का बैक टाइट्रेशन बता रहा हूं अभी, यह एक प्रकार का बैक टाइट्रेशन है। क्लियर हो रहा है, बोलो, उसमें आयोडाइड बनता था, इसमें आयोडीन बनेगा। ठीक है, आइडोमेट्री में सब पॉइंट याद रहे आपको। तीसरा पॉइंट, यहां पर पीएच 5 से 9 होता है। ठीक है, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग किया जाता है फेरिक साल्ट के एनालिसिस में, फेरिक साल्ट, क्यूप्रस साल्ट, ब्लीचिंग पाउडर में, ये पूछा सकता है, ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन के एनालिसिस में, क्लोरीन का एनालिसिस, मतलब इस मेथड का उपयोग फेरिक साल्ट के एनालिसिस में, क्यूप्रस साल्ट के एनालिसिस में, या ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन होता है उसके एनालिसिस में किया जाता है। ठीक है, अगला क्या था, इसमें आयोडीन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। और इसमें भी क्या लेते हैं, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट लेते हैं। क्लियर हो रहा है। अब इसमें सोडियम थायोसल्फेट किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब इसका यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और यहां पर जो आयोडाइड आयन होता है वो भी क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब इसका भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर हो रहा है, यहाँ आयोडाइड आयन और सोडियम थायोसल्फेट दोनों रिड्यूसिंग एजेंट होगा, दोनों ऑक्सीडेशन होगा। तो इसका मतलब इसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इसमें क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो
क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरली जो प्रयोग होता है पोटेशियम आयोडेट, पोटेशियम आयोडेट, ठीक है, पोटेशियम आयोडेट। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखो होता क्या है इसमें, ये ब्यूरेट ले लेंगे, मार्कर चेंज कर लो। यहाँ पे हम लेंगे कोनिकल फ्लास्क नहीं, आयोडीन फ्लास्क, लंबी होती है। क्या लेंगे यहाँ पर, आयोडीन फ्लास्क, ये भी एक अंतर है। अब यहां पर हम क्या लिए हैं, KiO3, यह किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोटेशियम आयोडेट लिए हैं जो किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहां पे हमने क्या लिया है, I-, क्या लिया हमने, I-2 ले लिया, ठीक है। यहां पे हमने क्या लिया, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट जो किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है बेटा। अब देखो यह भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और यहां से भी क्या गिर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट गिर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब अगर मान लो हमने 10 ml आयोडाइड आयन लिया है, 10 ml मतलब हमने पूरा 100% मान लो 10 ml पूरा हमने ले लिया है आयोडाइड आयन। अब यह 10 ml क्या कर रहा है, चूंकि रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ऑक्सीडेशन करेगा, तो 10 ml में या 100% में केवल 70 -2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और किसमें चला गया, I2 में। मतलब 70% का 2I - 100% था ना, इसमें 70% ही क्या हुआ, ऑक्सीडेशन करके आयोडीन बनाया। तो कितना परसेंट यह आयोडीन बनाया, उसी के आधार पर हम इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एनालिसिस कर सकते हैं। बात समझिएगा, मैं ऊपर जा रहा हूं। 100% हमने आयोडाइड आयन लिया, केवल 70% ही क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, 70% ही ऑक्सीडाइज हुआ। ये ऑक्सीडाइज हुआ किस इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, पोटेशियम आयोडाइड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। तो केवल 70% लिया, इसका मतलब 70% पोटेशियम आयोडाइड का एनालिसिस हुआ। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 100 में इसकी सहायता से हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं, अब इसकी सहायता से आयोडाइड आयन की सहायता से किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो कितना रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज हुआ है, तो जितना ऑक्सीडाइज हुआ होगा उसी के आधार पर हम किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एनालिसिस कर सकते हैं। तो यह एक प्रकार का क्या हुआ, बैक टाइट्रेशन। यह नोन था, ये अननोन था, यह नोन था, अननोन की सहायता से नोन। समझ में आ रहा मेरे भाई, बच्चों समझ में आ रहा, बच्चों बोलो कितना आयोडाइड आयन ऑक्सीडाइज हुआ, 70% हुआ, तो 70% के आधार पर इसको निकालेंगे, M1 V1 M2 V2 जो भी हो, व्हाटएवर, हम समझ में नहीं है। 60% ऑक्सीडाइज हुआ तो 60% कोई, अरे 60% ऑक्सीडाइज हुआ तो 60% पोटेशियम आयोडाइड इलेक्ट्रॉन, उसका 60% का इलेक्ट्रॉन लिया होगा ना, उसी आधार पर हम इसका क्या करेंगे, बैक टाइट्रेशन करके आइडोमेट्री का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो ये आइडोमेट्री और आइडियोमेट्री था। ठीक है, अगला वीडियो कल बना दूंगा कॉम्प्लेक्सोमेट्री का, जो आप कहेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक ही पढ़िए, घबराइए मत, बहुत ही आसान पेपर आने वाला है, कंफर्म है। ठीक है, थैंक यू।